नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा व 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय का जो एक अभियान चल रहा है, अवैध हथियारों की धरपकड़ करने वाले जो अपराधी हैं उनको दबोचना और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना, उसी के तहत हमारी कोटपूतली टीम ने कल नाकाबंदी की थी। और नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी आती हुई उनको नजर आई, दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर सर्विस लेने। गाड़ी को जो ही हमने रोका हमारी टीम ने, उसने यूटर्न लेने की कोशिश की। इससे हमारी टीम को डाउट हुआ कि इसमें कोई आपराधिक तत्व बैठे हुए। फिर गाड़ी को रुकवाया, कब्जे में किया। उसमें से कुल 5 कब्जे हमें मिले। उसमें से एक के पास देसी पिस्टल थी लोडेड, दूसरे के पास देसी कट्टा था लोडेड, 3 अभी और थे। इनसे भी हमारे पास ये कट्टा इनसे गहनता से पूछताछ की। तो इन्होंने बताया कि हम लोग नंगल चौधरी की तरफ से आ रहे थे और अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे थे और किस प्रोजेक्ट पे जा रहे थे। और इस 5 में से 2 अभियुक्त हुए हैं जिन्होंने बुटेरी में एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था 10 मई को। उसमें भी 2 अपराधी इसमें पाछे थे, हिमांशु और संदीप। सर, इनमें जो अपराधी पकड़े गए हैं इनको पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर इस प्रकार को संगठित अपराध में नाम? देखिए, 2 का तो मैंने बता दिया, हिमांशु संदीप के लिए जो बुटेरी ये फायरिंग कांड में वांछित थाना 500। बाकी का जो रिकॉर्ड हम दिखवा रहे हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं। इसकी जो चेन ऑफ सप्लाई है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। सर, कुल कितने हथियार हैं, कितने कारतूस बरामद हुए? इसमें हमें एक देसी पिस्टल मिला है और एक देसी कट्टा मिला है और 8 जिंदा कारतूस है। एक बड़ी कोई भी बिंदु पता? हाँ, एक लोहे की पाइप के चारों तरफ मोटरसाइकिल की चेन को लपेट कर एक ऐसा हथियार बना रखा था कि उससे कोई भी किसी को भी इंजर्ड किया जा सकता है। उससे एक ऐसा हथियार के रूप में उसको प्रयुक्त किया जा सकता है। सर, ये जो हथियार मिले हैं तो सोर्स का हाँ, बिल्कुल सोर्स के लिए हमने हमारी टीमों को लगा दिया है। डीएसटी टीम भी काम कर रही है, थाना कोटपूतली की टीम भी काम कर रही है। जो हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और इंचार्ज साहब के नेतृत्व में हम जल्दी उसको भी चेन ऑफ सप्लाई को भी एस्टेब्लिश करने की प्रयास। जो ये इन लोगों ने जो वेल्डिंग करके जो हथियार बना रखे हैं वो किस तरह से काम लेते हैं, क्या वो उपयोग करते हैं, किस तरह से? ये देखो, जो संभावना व्यक्त की जा रही है, जो हमें लगता है कि कभी कोई वारदात को अंजाम देते हैं तो ये उसको किसी को हिट करने में काम दे सकते हैं। सर, अवैध हथियार के ऊपर भविष्य में किस प्रकार कार्रवाई के लिए टीम गठित की गई है, किस प्रकार कार्रवाई? देखिए, हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है और अवैध हथियार रखना न केवल विधिक रूप से गलत है बल्कि एक समाज के लिए बड़ा गंभीर खतरा है। तो इसको हम और अधिक गंभीरता से और अधिक अच्छी कार्य योजना बना के इसको अंजाम देंगे। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने गुरुवार को ज्ञानपुरा स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई कर बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों ने बिजली, पेयजल, सड़क, राजस्व और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखी और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। विधायक शेखावत ने लोगों के परिवार सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। विधायक शेखावत ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मैं आप सभी टीवी चैनलों को माध्यम से बानसूर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझ में एक विश्वास व्यक्त किया कि भाई हमारा स्थानीय और अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति है तो उसे चुनते हैं। और सब लोगों ने प्रयास करके मुझे वोट दिया, विश्वास रखा। तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुनूं, उन्हें दूर करने का प्रयास करूं और उनके सुख दुख में शामिल रहूं और क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दूं। आप देख रहे हैं, महीने में आज चुनाव होने के दिन से और आज तक 2.5 साल चुनाव के हो गए हैं। मैं महीने में कम से कम 20 दिन
लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, सबके संवेदनाएं सुनता हूँ और जितना मेरे से अधिकार क्षेत्र में जो कार्य हो सकता है उसे पूरी लगन से, पूरी तत्परता से, पूरे अनुशासन से और पूरे समर्पण भाव से करने की कोशिश करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी के 4400 दिन उनके कार्यकाल के पूरे हो गए हैं और पूरे भारतवर्ष में आज तक प्रधानमंत्री के रूप में किसी भी प्रधानमंत्री का ये सर्वाधिक कार्यकाल का उनका रिकॉर्ड बन गया है। उनकी देखरेख में जो राजस्थान में सरकार बनी और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, उनका एक विजन ऐसा है कि भारत का चहुमुखी विकास हो, चाहे शिक्षा में हो, उद्योग में हो, चिकित्सा में हो, चाहे हमारे सेल्फ मेड हथियार हो, चाहे देश की हमारी अर्थव्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में बहुत ही विकास हुआ है। आज 2.5 सालों में मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बानसूर जैसी विधानसभा में इतने एमडीआर रोड दिए और आज 200 करोड़ के विभिन्न रोड विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चल रहे हैं, चाहे वो बजट के माध्यम से हैं, चाहे वो विधायक कोष से हैं, चाहे पेचेबल नॉन पेचेबल के कार्य हैं। और क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं ये मानता हूँ सबसे आवश्यक जो विकास डेवलपमेंट होता है उसमें सड़कों की महती आवश्यकता होती है, क्योंकि सड़कों के माध्यम से ही लोगों का आवागमन की दूरियां कम हो जाती हैं, समय कम लगता है और चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति के काम में ये सड़कें आती है। बाकी कोई भी सरकार का उपक्रम है वो कोई पर्टिकुलर लोगों के ही काम में आता है, सड़कें सभी लोगों के काम में आती हैं, तो सड़कों पर हमारा विशेष ध्यान है। इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में हमारे यहाँ सोनोग्राफी स्थापित हुई है। हमारे यहाँ जिनके गुर्दों के जो पेशेंट हैं उसके लिए भी हमने सुविधा यहाँ बानसूर में स्टार्ट हो गई है। आउटडोर हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। बिजली के हमारे 125 MVA का बानसूर में हमारे ट्रांसफार्मर लग चुके हैं उच्च क्षमता का। आपने देखा है इन 2 सालों में जो पिछली सरकार के समय में लोगों को लो वोल्टेज की समस्या थी, वो वोल्टेज खत्म हो गए और इस सरकार ने अपने प्रयास करके आज बिजली के उत्पादन के मामले में बानसूर को आत्मनिर्भर बना दिया है। और बानसूर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हम बिजली निर्यात करने की और बेचने की स्थिति में आते जा रहे हैं। लोगों की चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, इसकी बिजली की समस्या खत्म हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं। हमारे यहाँ फैकल्टियाँ नई खुल गई है। नारायणपुर में महाविद्यालय गर्ल्स का काम चल रहा है बहुत तेजी से। बानसूर में कल ही हमने साइंस फैकल्टी का किया है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछले 2 सालों में हरियालो राजस्थान के माध्यम से हमारे राजस्थान में 17.5 करोड़ पेड़ मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के आह्वान पर लगे हैं और पर्यावरण संतुलन की दिशा में और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संरक्षित करने की दिशा में ये बड़ा काम हुआ है। साथ ही पूरे पूर्वी राजस्थान हो या पूरे राजस्थान में पानी की जो समस्या बनी हुई थी, चाहे राजस्थान का पूर्वी हिस्सा हो, चाहे पश्चिमी, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण, हर हिस्से को किसी न किसी जल की परियोजना से जोड़ा है और धरातल पर कार्य चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारे राजस्थान का था वो बेहतरीन चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 1,35,000 करोड़ के जो MOU किए उसमें से 35 से 40 हजार करोड़ के जो कार्य थे वो धरातल पर उतर चुके हैं और उनका डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। परीक्षाओं की हम बात करें तो राजस्थान से जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जितने भी पेपर हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी देखरेख में बिल्कुल अच्छे से पेपर करवाए हैं। एक भी पेपर आउट नहीं हुआ और हमारे युवाओं को लाखों की संख्या में अब तक नियुक्ति मिल चुकी है और प्राइवेट सेक्टर में भी निरंतर इसके अवसर बनते जा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनसे उद्योग में विकास हो रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ।